ये वीडियो 26 CSS बेसिक्स पार्ट 1 का ट्यूटोरियल है और इसके लिए आप video26.html का वेब पेज बना दीजिए। अब यहाँ पे मैंने extra.html भले ही बनाया है, लेकिन आप video26.html का वेब पेज बनाइएगा। और इसके बाद यहाँ पे मैंने HTML का टैग स्टार्ट किया मेरे, क्योंकि नहीं लिखा हुआ था तो मैंने HTML5 स्निपेट को यूज़ कर लिया। यहाँ पे टाइटल में मैं अपना नाम और मेरा सेक्शन दे रहा हूँ। नाउ स्कूल के लास्ट दिनों में मैंने सेक्शन डी में पढ़ाई की थी, तो यहाँ पे सेक्शन डी हो गया। अब बॉडी टैग में आने के बाद हमें जो 3 हेडिंग बनानी थी, आपने वीडियो 26 देखा होगा और ज़रूरी है देखना, वहाँ पे सारी चीज़ें समझाई गई हैं। यहाँ पे मैं आपको बस मोबाइल पे करके दिखा रहा हूँ। तो पहली हेडिंग हो जाएगी उसमें H3 जो कि सबसे छोटी है, और उससे बड़ी वाली हेडिंग हो जाएगी H2 जो कि उससे बड़ी मीडियम हो साइज़ हो गई, और सबसे लार्ज हेडिंग जो है वो हो गई H1, और ये जो है लार्जेस्ट ऑफ ऑल है। फ़िलहाल हमारा आउटपुट देखने को कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। मेटा ऊपर दिखाई दे रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई है। ये मेटा टैग जो है सही से नहीं बना है। ठीक है, फ़ाइन, मेटा को मैंने हटा दिया तो भी काम कर रहा है। एनीवेज़, अब हमें CSS अप्लाई करना है। तो वीडियो 26 ने हमें CSS को अप्लाई करने के 3 तरीके या 3 मेथड देखे। उसमें से जो पहला मेथड है उसका नाम है इनलाइन स्टाइल शीट मेथड। इनलाइन यानी कि उसी लाइन के अंदर। यहाँ पे हम किस लाइन की बात कर रहे हैं? ये जो H3 वाली लाइन है, इस लाइन में। तो आपको H3 टैग के अंदर जाके CSS अप्लाई करने के लिए जिस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना होता है, किसी भी टैग के अंदर CSS अप्लाई करना है तो आपको स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना होता है। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट लगा लिया है इक्वल टू डबल कोट देकर। यहाँ पे मैं जो स्मॉल लिखा हुआ था उसका बैकग्राउंड कलर रेड करना चाह रहा हूँ, तो बैकग्राउंड लिखकर डैश लगाकर कलर देना है। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की कलर में या फिर डैश लगाने में या फिर कॉलन देने में, तो फिर आपका नहीं आएगा, तो इन चीज़ों का ख्याल रहे। तो बैकग्राउंड कलर हम चाह रहे थे इसका रेड हो जाए। अब हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब दूसरी चीज़ देनी है या जो कि कलर है उस टेक्स्ट का। तो अगला, ये बैकग्राउंड कलर एक CSS प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी चीज़ लिखने से पहले आपको सेमी कॉलन देना है, कॉलन मत लगा देना। अब यहाँ पे टेक्स्ट कलर को स्पेसिफाई करने के लिए हम कलर CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद कॉलन देकर हम चाह रहे हैं कि ये जो स्मॉल लिखा हुआ है वो वाइट कलर से हो। तो यहाँ पे हमारा इनलाइन CSS मेथड्स पूरा हो गया, और ये यहाँ पे ये स्मॉल करके आ रहा है, स्मॉल वाला प्रॉपरली आ रहा है। अब हम जाते हैं मीडियम में। मीडियम को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट मेथड के ज़रिए बनाएंगे ब्लू कलर्स का बैकग्राउंड और वाइट कलर का टेक्स्ट। ऐसा करने के लिए इंटरनल जो है हमें हेड टैग के अंदर बनाना होता है, आपको पता ही होगा। तो हमने स्टाइल टैग पहले बना लिया, ऑटो कंप्लीट बटन से इसका कंटेनर टैग बन गया, एंटर दबाया, और इन स्टाइल टैग्स के बीच में हमें सारी चीज़ें लिखनी होती है। तो हम काम करने जा रहे हैं हमारे मीडियम जो कि H2 टैग है, तो यहाँ पे हमने H2 टैग लिख दिया। अब ये ये H2 को हम टाइप सेलेक्टर यहाँ कह सकते हैं। ये क्यों टाइप सेलेक्टर कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप वीडियो 26 में अच्छे से पता कर लेना। अब H2 में हमें यहाँ पे ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट देना होता है। अब बस एक कर्ली ब्रैकेट बना के एंटर प्रेस करोगे तो दूसरा वाला नीचे वाला कर्ली ब्रैकेट ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है। अब यहाँ पे हमें सेम CSS प्रॉपर्टी लिखनी है। कौन सी वाली? बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, और इसके बाद कॉलन लिखने के बाद कौन सा कलर हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं? H2 के लिए, मीडियम के लिए हम यहाँ पे ब्लू देना चाह रहे हैं, तो ब्लू हो गया। अब देखो ब्लू यहाँ भले ही यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उसके आगे एक सेमी कॉलन है जो कि आगे जगह नहीं थी, तो अगली लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेमी कॉलन लिखा हुआ है, तो फिर एंटर करके हम अगली लाइन में लिखेंगे कलर, और इसका कलर हम देना चाह रहे हैं वाइट। टेक्स्ट का कलर भी वाइट रहना चाहिए यहाँ पे भी। तो इसको हम आउटपुट देखते हैं, तो हमारा ये आउटपुट भी बराबर हो गया।
यहाँ पे ध्यान देना, जब भी हम इस मोबाइल ऐप में इंटरनल स्टाइल शीट मेथड यूज़ करते हैं तो CSS प्रॉपर्टी का कलर ये आसमानी रंग का एज़्योर कलर का आ जाता है, जबकि अगर हम इनलाइन CSS प्रॉपर्टी यूज़ करें तो वो ग्रीन ही रहता है। इसके अलावा ये ज़रूरी है आपको याद रहे कि CSS में कमेंट देने का तरीका अलग होता है, तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे / लिख कर इंटरनल स्टाइल शीट मेथड लिख लीजिएगा, स्टाइल शीट मेथड। और क्लोज़ करने का तरीका पहले एस्टेरिस्क फिर / तो इस तरीके से देखो ये कमेंट जो है ग्रे कलर में है। अगर आपने इसमें से कुछ भी गलत किया तो नीचे की सारी चीज़ें ग्रे हो जाएंगी, यानी कि नीचे की जो कोड लिखा था आपने CSS का वो भी कमेंट बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्ली क्लोज़ कीजिए ताकि कोड कोड रहे और कमेंट कमेंट। कलर से आप आसानी से फ़र्क पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनलाइन कंप्लीट कर लिया H3 टैग में, और इंटरनल कंप्लीट कर लिया यहाँ हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग की मदद से। अब आखिरी का जो तरीका बचा है वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट मेथड, जिसे कि हमें H1 टैग में लगाना है। तो एक्सटर्नल के लिए क्या होता है, आपने ये मेन्यू पे प्रेस करना। मेन्यू पे ये जो फाइल वाला टैब बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना जब आपने शुरू में ही बनाया था प्रोजेक्ट तो ये style.css नाम की एक फ़ाइल बनी हुई थी। आप उसको ओपन कर लो। यहाँ पे मैंने टैप किया और यहाँ पे वो खुल चुकी है। अगर इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप उसे इरेज़ कर दो। और ये मैंने सेलेक्ट किया और ऊपर तक सेलेक्ट करके बैक स्पेस कर दिया, सब कुछ इरेज़ हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं जाऊँ extra.html में, तो अपने H1 टैग जो कि लार्ज है उसमें CSS प्रॉपर्टी लगानी है। कौन सी? वही बैकग्राउंड कलर और कलर वाली। तो मैं जाऊँगा style.css में और यहाँ पे आने के बाद पहले H1 को लिखूँगा। ये हो गया मेरा टाइप सेलेक्टर। अब इसके बाद अगेन वो कर्ली ब्रैकेट लगाना है मुझे। एंटर प्रेस किया। अच्छा याद देखो कर्ली ब्रैकेट कैसे हुआ आया, कुछ लोगों को अगर डाउट आए तो ये 1 2 3 पे मैंने प्रेस किया, यहाँ पे देखो इस तरह का ब्रैकेट ये प्लस के बगल में आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा ब्रैकेट नहीं चाहिए। तो फिर देखना यहाँ नीचे स्पेस बार वाली, एकदम नीचे वाली स्पेस बार वाली लाइन में देखो ABC के ऊपर में इक्वल टू वाले बटन पे मैंने फिर से टैप किया, तो यहाँ पे मुझे जहाँ पे पहले वो सिंपल ब्रैकेट आ रहा था कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है। अब यहाँ पे फिर मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो यहाँ नीचे वाला कर्ली ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब यहाँ पे मैं आराम से अपने CSS प्रॉपर्टी को लिख सकता हूँ। CSS की प्रॉपर्टी होती है, टैग नहीं होते, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पहला तो हो गया मेरा बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे देखो ऑटो सजेशन भी नीचे लिखे हुए आ रहे थे, बस हमने टच कर दिया था। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमें ग्रीन देना है और फिर सेमीकोलन लगाने के बाद एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें कलर देना है। टैप कर लिया और यहाँ पे भी कलर वाइट होगा। तो अब हम इसे प्ले करते वक्त अपने HTML के फ़ाइल में जाएंगे। मेरा HTML फ़ाइल का नाम था extra.html। तो यहाँ पे जब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो लार्ज में मेरा इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि मैंने style.css को extra.html के वेब पेज से कनेक्ट नहीं कराया है। उसे कनेक्ट कराने के लिए हम हेड टैग के अंदर कहीं भी एक लिंक टैग बनाते हैं और उसमें कनेक्ट कराते हैं। तो मैं टाइटल के नीचे लिंक बना दे रहा हूँ। तो ये लिंक का स्निपेट हो गया। तो REL जो रिलेशन है उसमें स्टाइल शीट लिख देना है आपको, और F में यानी कि कौन सी फाइल है वो फाइल है style.css। इसी को तो लिंक करानी है, इसी फाइल को लिंक करानी है। तो ये href में हमने style.css लिख दिया। अब ये उसके आगे जो टाइटल और टाइप है इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसे छोड़ दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लेकिन उसे इरेज़ कर दिया है। ठीक है, तो ये लिंक हो चुकी है। अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ आउटपुट, तो आउटपुट मेरा बराबर आ रहा है। आखिरी चीज़, मैं स्मॉल मीडियम और लार्ज तीनों को सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ। तो अब मैं style.css में गया और उसके बाद नीचे जाकर
टाइप सेलेक्टर में तीनों हेडिंग टैग का नाम लिख दिया, H1 H2 H3। आप इसका ऑर्डर H3 H2 H1 भी कर सकते थे। और फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट देने के बाद जो टेक्स्ट को अलाइन करने वाला एट्रीब्यूट CSS प्रॉपर्टी होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका नाम आप हमेशा याद रखिएगा। जो तीन प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर, कलर और टेक्स्ट अलाइन, इनका नाम हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो जाएगा सेंटर। बस इतना ही करना है। अब इसका आउटपुट चेक करने के लिए वापस आपको video26.html में जाना होगा। मैं extra.html में जा रहा हूँ और आउटपुट जब चेक करेंगे तो ये रहा, सब कुछ वापस लाइन पे आ गया। दैट्स ऑल फॉर दिस वन।